तो टाइटल देख के तो तुम्हें पता लग गया होगा टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है। तो आज वीडियो बार रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था तो इसीलिए। सो इग्नोर द बैकग्राउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो एज अ मैन तुम्हारे लाइफ का कुछ भी पर्पस हो सकता है एंड दैट पर्पस, मेरा मानना है कि दैट पर्पस इज़ सोलली डिफाइंड बाय यू। मैं ये मानता हूँ कि तुम बर्थ के टाइम में तुम्हारा कोई पर्पस नहीं होता, वो जो पर्पस होता है ना वो तुम खुद डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख रखे हैं तो पेपर से वगैरह बन सकें। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, योर पर्पस इज़ डिफाइंड बाय योर सेल्फ। लेकिन इंसान एज अ मैन, इफ़ यू टेक बर्थ एज अ मैन, योर सोल पर्पस इज़ एवोल्यूशन। Or if you are a man and if you are not working towards being the best version of yourself every day, whether it is mentally, physically or emotionally, then you are doing something wrong. क्योंकि we humans, we men especially, we are designed in such a way कि हम कुछ भी काम करते हैं, तुमने हर किसी सिनेरियो में देखा होगा, अपने आसपास भी humans, we men especially are driven by purpose. लेकिन women, it's not the same for women. जैसे हमें कुछ काम दे दिया गया and we have a purpose that we are working towards, देन हमारे लाइफ में यू विल रियलाइज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस वगैरह भी कम होने लगते हैं। इसलिए तुमने रियलाइज़ किया होगा कि व्हेन यू हैव अ वर्क, व्हेन यू हैव अ सर्टेन टास्क दैट यू नीड टू फुलफिल, देन तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होंगे। देन यू विल बी सोलली डिटर्मिन्ड एंड यू विल बी मोटिवेटेड बाय द पर्पस। एंड आई गारंटी यू, अगर टाइम होते तुमने इस 10 टिप्स में चालू कर दिया काम करना, देन नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर प्राइम एट द क्विकेस्ट। सो हियर आर द टिप्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बॉडी। देखो मार्कस ऑरेलियस या फिर कोई एक बहुत फेमस फिलोसोफर था और उसने कहा है कि इट इज़ अ शेम इफ़ एज अ मैन तुमने अपना बॉडी का पूरा पोटेंशियल नहीं देखा। वो कहता है कि इफ़ एज अ मैन यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट लिमिट्स योर बॉडी कैन अचीव फिजिकली, देन यू हैव वेस्टेड योर लाइफ, देन इट इज़ अ शेम फॉर यू। दिस इज़ वेरी करेक्ट बिकॉज एज अ मैन यू शुड लर्न टू एक्सप्लोर योर लिमिट्स। और इसमें से ना, और लिमिट्स जो तुम एक्सप्लोर करते हो उन लिमिट्स में से ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर फिजिकल अचीवमेंट। जो तुम्हारा फिजिकली व्हाट यू कैन अचीव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट कैन डिफाइन यू। और देखो बहुत सारे लोग ना बहुत बिजी हो जाते हैं पैसे कमाने में एंड इन दैट प्रोसेस वो भूल जाते हैं टू वर्क ऑन देयर बॉडी। दे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अर्न करने में, दे अर्न टिल देयर 40s 50s। लेकिन क्या फ़ायदा इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर हेल्थ टू एन्जॉय द प्लेजर्स दैट यू हैव अर्नड इन योर 60s। क्या फ़ायदा अगर तुमने इतना पैसा कमा के भी, इतना धन कमा के भी, क्या फ़ायदा इफ़ यू डोंट हैव, इफ़ यू आर नॉट इन द राइट हेल्थ टू एन्जॉय इट, और तुम्हारा शरीर हर रोज़ तुम्हें परेशान करता है। सो फॉर दैट रीज़न वर्किंग ऑन योर बॉडी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू, और इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इट विल हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। देखो दूसरा पॉइंट है माइंड, एंड माइंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन, इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट वेपन दैट यू कैन यूज़ फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर बेनिफिट। देखो बहुत सारे लोग हैं ना अपने आप को, मतलब दे वर्क ऑन देयर फिजिकल, दे वर्क ऑन एवरीथिंग, लेकिन वो अपने दिमाग को ना दे डोंट कंसिडर इट अ प्रायोरिटी। देखो ऑल्दो इसके बारे में अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में ना मोस्टली पीपल डोंट इवन कंसिडर मेंटल हेल्थ एज समथिंग दैट एग्जिस्ट। तो इसको कुछ प्रायोरिटी में ही नहीं लेते। लेकिन तुमने बहुत बार सुना है कि बहुत सारे लोग आफ्टर रीचिंग देयर एजेस ऑफ 60s, इवन इन द 50s 60s, दे कमिट सुसाइड। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। उन्होंने काम तो कर लिया, दे अर्नड मनी, दे वर्कड ऑन देयर फिजिकल, लेकिन दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, एंड द पर्सन हु डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस रिमेन्स सैड ऑलवेज बिकॉज यू आर अफेक्टेड बाय एवरीथिंग एक्सटर्नल। अगर तुमने अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं सीखा, देन यू विल ऑफ कोर्स रिएक्ट टू वॉट एवर दैट इज़ कमिंग आउटसाइड। क्योंकि देखो जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में होता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन you can of course control your reaction to it, लेकिन you can definitely control how you react to it, and that is what makes all the difference. तो the third point is food. देखो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि हवा चल रहा है यहाँ पे, लेकिन just bear with me, okay? So the third point is food. जैसे कि मैंने पहले बोला, देखो food is one of the most important things, क्योंकि what you become what you eat, right? तो देखो बहुत सारे लोग ना इवन वाइल वर्किंग आउट या फिर बहुत सारी पूरी लाइफ में दे डोंट कंसिडर फूड एज समथिंग दैट नीड्स टू बी पुट अंडर प्रायोरिटी। वो सोचते हैं कि भले एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन डाइट फॉलो नहीं होगा, एक ही तो ज़िंदगी है, जी लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर नहीं है जस्ट बिकॉज यू हैव टू ईट हेल्दी डज नॉट मीन कि यू हैव टू ईट द सेम थिंग, वही चीज़ बोरिंग खाना है तुम्हें बार बार। बस फोकस, बस ये ध्यान में रखो कि यू डोंट ईट अ लॉट ऑफ शुगर
and you don't eat a lot of oily food. Apart from that, देखो, if you eat junk sometimes, once a week is okay. और अगर तुम जिम फॉलो कर रहे हो then you have a strict diet already. लेकिन for those of you not following gym या फिर कोई डाइट वगैरह नहीं फॉलो कर रहे हो, try to reduce as much sugar and oil from your diet as you can. That is what will make the difference. बाकी you can follow your normal diet. और आज के टाइम में देखो, प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि तुम कुछ भी खाओगे, वेदर इट इज़ ऑयल, तुम्हारे घर में भी जो खाना बनता है दैट ऑल्सो कंटेन्स ऑयल, सो वो भी प्रोसेस्ड हो गया एक तरीके से. लेकिन ट्राई टू हैव एज मच एज फूड दैट योर मदर प्रिपेयर्स फॉर यू. घर का खाना खाओ जितना हो सके एंड ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड. क्योंकि देखो उसका इफेक्ट्स, लेकिन उसका देखो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लेटर ऑन व्हेन यू आर गोना बी इन योर 40s, इन योर 50s, यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स सेइंग कि बहुत सारे को कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर शुगर वगैरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. देखो, ट्राई टू अवॉइड शुगरी फूड्स एंड ऑयली फूड्स. दैट्स इट. घर का खाना खाओ एंड बिंदास रहो. तो अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ और करियर की तरफ. सो विद दिस वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ स्किल. देखो, अब स्किल ना दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज़ द स्किल दैट विल गिव यू, दैट विल प्रोवाइड वैल्यू, और जो तुम्हारे मार्केट में काम आएगा, ठीक है. एंड द अदर इज़ द स्किल विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ हॉबी. देखो, तो पहला स्किल हो सकता है तुम्हारा गेम्स वगैरह खेलना. और मैं कहता हूँ ना, एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम समवेयर एंड आई स्टार्टेड टू टेक दिस एडवाइस सीरियसली. देखो, तुम्हारा जो स्किल होता है ना दैट यू लाइक, जैसे तुम्हारी कोई हॉबी है, मान लो तुम्हारा फुटबॉल खेलना, या फिर यू लाइक टू पेंट, या फिर कुछ भी हॉबी है तुम्हारी, यू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम वगैरह. लेकिन एक पॉइंट बाद ये हो जाता है ना, तुम उसको बस मॉनिटरी, उसको बस फाइनेंस और उसको एक ज़रिया देते हो ना, अगर तुम उसको ही अपना काम बना देते हो, देन यू स्टार्ट, तुम्हारा उससे मन उठने लग जाता है. देखो, जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, और अगर मान लो कि आई स्टार्ट टू प्ले फुटबॉल ओनली फॉर मनी, कि मैं बस पैसे के लिए खेलने लग जाऊँ, मेरे को जहाँ से पैसे आ रहे हैं बस उसके लिए फ़ुटबॉल खेलने लग जाऊँ, तो मेरा उससे भी इंटरेस्ट हटने लग जाएगा, बिकॉज नाउ आई एम कंसिडरिंग इट एज अ जॉब. तो तुम्हारा एक स्किल या फिर एक हॉबी रखो जो तुम पैसे के लिए ना करो. ये वो स्किल होना चाहिए जो तुम पैसे के लिए नहीं करते हो, एंड जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ. ये तो मान लो हॉबी हो गया. तो इसे छोड़ के एक और स्किल होना चाहिए जो जिस पे तुम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो. ये वो स्किल होना चाहिए जिसमें तुम काफ़ी टाइम से, मान लो 2 साल 3 साल से कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो. और ये वो स्किल होना चाहिए ना जो तुम्हें अगर काम में आए, अगर बाद में कुछ भी ना हो ना, इसको तुम मोनेटाइज कर सको. देखो, जैसे मैं अभी ठीक ठाक बोल सकता हूँ बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट फॉर लॉन्ग. तो अगर मैं चाहूँ ना तो आई कैन मेक इट, इफ़ आई वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली फॉर 2 to 3 years. देखो, अगर मैंने इस पर काम करना चालू किया और अगर मैं इस पर दिमाग लगाऊँ ना, आई कैन इवन मोनेटाइज दिस. तो तुम्हारे पास एक ऐसा कोई स्किल होना चाहिए जो अगर ऑन डिमांड, अगर ज़रूरत पड़े, देन यू कैन इवन मोनेटाइज इट, और जिससे तुम पैसे कमा सको. एंड दैट स्किल कैन बी एनी थिंग, डज नॉट मैटर. बस ये इतना तुम ध्यान में रखो कि वो रेलिवेंट होना चाहिए फ्यूचर में भी. सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन. देखो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एंड दिस हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ सो मच, एंड आई एम स्पीकिंग टू यू नाउ. इट इज़ बिकॉज आई हैव स्पेंट सम टाइम फॉर कम्युनिकेशन. क्योंकि देखो, एक पॉइंट था ना जब आई कुड नॉट इवन टॉक टू पीपल, मेरी फट जाती थी. आई एम टेलिंग यू सीरियसली. एक बंदे 2 बंदों के सामने भी बात करने में मेरी फट जाती थी. लेकिन दिस इज़, इफ़ आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, and if I'm able to communicate with you, it is because I have practiced. And communication is very important in whatever aspect of your life. देखो, तुम कुछ भी करो, भले ही तुम अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, इवन इफ़ यू आर द बेस्ट, अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, अगर तुम लोगों को नहीं दिखा सकते दैट यू आर द बेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़. तो इसी से पता लगता है तुम्हें कि हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज़. बस इस चीज़ में नहीं, लेकिन इन वॉट एवर एस्पेक्ट्स, वेदर इट इज़ इन योर रिलेशनशिप, तुम्हारे डेली लाइफ में हो, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्योंकि इवन इफ़ यूर इन योर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में हो, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर वाइफ, विथ हुएवर इट इज़, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, अगर तुम्हें कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं आ रहा, इफ़ यू कैन नॉट कन्वे योर फीलिंग्स, अगर तुम बोलने की कोशिश कुछ और कर रहे हो और बोल कुछ और रहे हो, देन दैट इज़ मिसकम्युनिकेशन. और वो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम लाएगा. So this is how important communication is. So with this we come to the 6th point, that is financial independence. देखो, ये एक वो पॉइंट है ना जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ. So I don't have a lot to talk about on this thing, क्योंकि तुम्हें वही बताऊँगा मैं जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है. I won't preach anything that I don't know. तो financial independence is something even I am working on. लेकिन इसके बारे में मुझे तुम्हें ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, because you already know that 99% of your problems can be solved by money.
भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन इफ़ यू हैव मनी देन मनी विल सॉल्व 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तो कल के दिन तुम्हारी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो जाए, तुम उससे आंख बंद करके उस सिचुएशन से निकल सकते हो। स्पेशली इन इंडिया, अगर तुम इंडिया से हो ना, देन तुम्हारा 90 इवन मोर देन 99% ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इफ़ यू हैव मनी। अगर इफ़ यू हैव मनी, द लॉ इज़ अंडर यू, द लॉ वर्क्स अंडर यू। If you have money, the rules does not apply to you. This is how much powerful, and this is the impact of money, especially if you are in India. So the next point is to learn to say no. देखो, this is one of the most important things that I learned after I went to college. क्योंकि जब तक मैं स्कूल में था ना, मैं एक इंट्रोवर्ट और शाय टाइप का बंदा था। आवाज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन जस्ट बेयर विथ मी, अभी 3 और पॉइंट बचे हैं। देखो, जब मैं कॉलेज में था ना, जब मैं स्कूल में था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट बंदा था, मेरे को अच्छे से बात भी करना नहीं आता था। लेकिन व्हेन आई वेंट बैक टू कॉलेज, दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज्ड कि आई शुड स्टार्ट लर्निंग नाउ। याद नहीं तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू से नो, देन लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे बहुत बुरी तरीके से। तो कुछ भी काम हो तुम्हें लगा देंगे, एंड दे विल नॉट इवन ट्रीट यू लाइक यू एग्जिस्ट। बस काम हो गया कुछ तो तुम्हें याद करेंगे। सो लर्न टू से नो एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ओवर एनीबडी एल्स, एंड आई मीन एनीबडी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टॉक लेस लिसन मोर। देखो, बहुत सारे सिचुएशन मेरी लाइफ में आए हैं ना, एंड आउट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सिचुएशंस मैं बचा हूँ बहुत बार। बहुत, देखो, उसके मौत के मुंह से मौत को टक से छू के वापस आना, ऐसे कहते हैं ना, ऐसा सिचुएशन आया है बहुत बार मेरे लाइफ में। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं बचा हूँ उस सिचुएशन से बिकॉज आई चोज टू स्पोक लेस। और ये बस ये चीज़ नहीं है, जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है वो फंसता है, वो तो अलग है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, ही डज़ नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू लिसन एंड टू लर्न। लेकिन अगर तुम ऐसे कोई बंदे हो जो बोलते कम हो सुनते ज़्यादा हो, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं दैट यू लर्न मोर एंड दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विथ पीपल। बिकॉज आजकल ना हर किसी को लिसनर चाहिए होता है, आजकल हर कोई बोलने की कोशिश करता है। लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पीकर्स, इफ़ यू बिकम अ गुड लिसनर, अब सोचो जो तुम कर सकते हो, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ लिसनर, राइट? एंड इफ़ यू कैन बिकम दैट लिसनर एंड मेक देम फील स्पेशल, then the type of network that you can build and the type of impact that you can create is massive. तो देखो, तुम्हारा अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस तरीके से रखो दैट यू आर अ लिसनर, और बस जहाँ पे ज़रूरत पड़े बस उतना बोलो, उससे ज़्यादा भी नहीं। नहीं तो तुम कभी कभी ज़्यादा मुंह खोल देते हो, दैट इवन विल लीड यू टू सिचुएशंस दैट यू डोंट वांट टू गेट इनटू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरकमिंग लस्ट। देखो, ये एक ऐसा पॉइंट था ना, दिस शुड बी कमिंग विथ इमोशंस। ये सेकंड पॉइंट इमोशंस के साथ आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको अलग से लिया है बिकॉज मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बोल रखा है, सेक्सुअल एनर्जी इज़ सच अ वेरी पावरफुल एनर्जी, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है? एंड अगर तुम सीख लेते हो ना, इफ़ यू जस्ट learn how to control lust and control over your sexual emotions, then it will create a lot of impact. देखो, ये ऐसी चीज़ है जो मैं भी नहीं बोलूँगा कि मैंने इस पर मास्टरी हासिल कर लिया, लेकिन इवन आई एम वर्किंग ऑन दिस एवरी डे, ठीक है? ये ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, ठीक है? सो गो स्लो विद दिस, लेकिन गो स्टेडी अपने लस्ट पे। और क्विट मास्टरबेशन, जितना हो सके मास्टरबेशन मत करो। वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, इट्स ओके इफ़ यू डू इट रेगुलरली। अगर तुम रेगुलरली करते हो तो उसे कम करो, उसे महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, इस लिमिट पे कम कर दो। नहीं तो देखो, इफ़ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल ओवर योर सेक्शुअल डिज़ायर्स, बहुत जल्दी ये तुम्हारे लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी हावी होने लग जाएगा। एंड ऐसे इसे ना, ऐसे ही मतलब फिज़िकली जो तुम थर्ड डायमेंशन में अपना लाइफ जी रहे हो, तब पता भी नहीं लगता। दिस डज़ नॉट इवन फील वेरी रियल, लेकिन इट इज़ डैम रियल। To learn to control over your emotions and the most powerful emotion, that is lust. So with this we come to the last point, that is to learn to be alone. देखो, मेरे लाइफ में जब जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए हैं ना, आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम अलोन। क्योंकि जैसे कोई भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आता था, मैं अपने आप को आइसोलेट कर देता था कुछ टाइम के लिए। बिकॉज इससे क्या होता है, देखो, पहली बात, तुम उस पे ऊपर ना सोचने के लिए तुम्हें तुम्हारा मेंटल स्टेट काम हो जाता है। पहली बात, जब लोग तुम्हारे आसपास नहीं होते, देयर इज़ नो बडी टू कोई कुछ भी नहीं कह रहा, तुम्हारा मेंटल स्टेट काम हो जाता है। और दूसरी बात, तुम उस पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो, ठीक है? एंड व्हेन यू आर एबल टू गिव इट एनर्जी और टाइम, आराम से तुम उसको प्रोसेस कर सकते हो, देन यू विल हैव द सोल्यूशन टू इट। क्योंकि हर चीज़, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम कम्स टू योर लाइफ,
तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन होता ही है, एवरी टाइम दैट इज़ इट, तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन होता ही है। और तुम्हारे लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दैट यू कैन नॉट हैंडल, ठीक है। सो एवरी टाइम यू हैव अ सोल्यूशन, सो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट। सो अपने आप को टाइम दो, लर्न टू बी अलोन, टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक एट इट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, वो उसका गुस्सा किसी और पे निकाल देंगे एंड दिस वे अपना भी मेंटल पीस खराब और दूसरे का भी। सो रादर देन बिकमिंग दिस टाइप ऑफ पर्सन, लर्न टू आइसोलेट योर सेल्फ, वर्क ऑन इट एंड गेट बैक। क्योंकि किस चीज़ की जल्दबाजी है, जस्ट वर्क ऑन इट, अपने आप को टाइम दो, टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक एट इट विद फुल स्पीड। क्योंकि देखो एट द एंड लाइफ इज़ अ मैराथन एंड नॉट अ रेस। अगर तुम इसे जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे ना, सब चीज़ तुम्हारे ऊपर आएगी और प्रेशर आएगा तुम्हारे ऊपर। सो टेक इट एज अ मैराथन एंड जस्ट एन्जॉय। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।